अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि इसके लिए ना सिर्फ बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई हुई थी, बल्कि दिस कुड ओनली बी द बेस्ट वीडियो ऑन इंटरनेट जो कि आपको मिलेगी हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर या बुलंद फशार खून के ऊपर। तो अगली जो तकरीबन 1-1.5 हफ्ता है वो आप सब इस चैनल के साथ बंधे रहें, जो कि देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर ब्लड प्रेशर क्या होता है। और जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट की हुई थी तो वो इसको फॉलो करते रहें, क्योंकि हम आगे आपको बताने वाले हैं कि आखिर हाइपरटेंशन क्या है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं, उसके बाद कौन कौन से टेस्ट हैं जो कि इसकी डायग्नोसिस में करने में मदद करते हैं, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। और फिर अक्सर लोग ग़िज़ा के हवाले से पूछते हैं, तो आप कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जो कि आपको ब्लड प्रेशर के दौरान लेनी चाहिए, कौन सी जो है वो अवॉइड करनी चाहिए ताकि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल रहे। फिर कुछ लोग अक्सर ऐसे मरीज़ होते हैं जिनका सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसको ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, सिर्फ वो बढ़ता है। कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनका सिर्फ डायस्टोलिक बढ़ता है। फिर कुछ ऐसे मरीज़ हैं जो कि कहते हैं हमारा सिर्फ जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है। कुछ कहते हैं कि हमें शाम के वक्त होता है, कुछ मरीज़ों को रात के वक्त होता है। फिर एक ब्लड प्रेशर की टाइप है जो कि प्रेगनेंसी में होती है, जिसे हम प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं, उसके बारे में। कुछ मरीज़ों को लो ब्लड प्रेशर भी होता है। तो ये सारी एक पूरी मुकम्मल सीरीज़ होगी। तो आप जो है ये तकरीबन अगला 1-1.5 हफ्ता या 2 हफ्ता जो है ज़रूर इस चैनल को फॉलो करते रहें। ये आप सब के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपके अज़ीज़ व अक़ारिब में किसी में है, स्पेशली घर में वालिदैन को है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अब बात करते हैं कि आखिर हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन है क्या। तो ब्लड प्रेशर जो है वो प्रेशर है जो कि खून शरीयानों की जो वॉल्स है उसको के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और इसकी एक नॉर्मल रेंज होती है 120 ऊपर वाला और 80 नीचे वाला, यानी कि 120 सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। ये इसकी नॉर्मल रेंज है। अगर ये इससे ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर वो हाई ब्लड प्रेशर कंसिडर किया जाता है। अच्छा, नॉर्मल वैल्यू तो मैंने आपको बता दी। अब हाई ब्लड प्रेशर क्या है, तो एक हम उसको कैटेगराइज करते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर में या स्टेज 1 हाइपरटेंशन में और स्टेज 2 हाइपरटेंशन में। एलिवेटेड हाई ब्लड प्रेशर जो है वो 121 से लेके 129 तक सिस्टोलिक, यानी कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर अगर आपका 121 से 129 तक रह रहा है और नीचे वाला जो है वो आपका 80 के ऊपर है, तो ये एलिवेटेड कंसिडर किया जाता है। फिर अगर आपका ब्लड प्रेशर 130 से लेके 139 तक रह रहा है और या फिर 81 से लेके 89 तक रह रहा है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो ये स्टेज 1 होती है। और अगर आपका 140 से ऊपर ब्लड प्रेशर रह रहा है और नीचे वाला 90 से ऊपर रह रहा है, तो ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन होती है। अब आखिर हम इसकी इतनी क्यों बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर के बारे में, तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये एक खामोश कातिल यानी कि साइलेंट किलर इसको इसलिए कहा जाता है कि मोस्टली 90% इसकी कोई अलामात नहीं होती हैं। पेशेंट जो है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है लेकिन उसको कोई अलामात नहीं आ रही हैं, और जब तक अलामात नहीं आ रही हैं वो ऑब्वियसली उसकी ना तो मॉनिटरिंग की तरफ जाएगा, ना उसकी कोई टेस्ट करवाएगा और ना ही उसकी कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट करेगा। और फिर खामोशी से ये आपके जिस्म को नुकसान पहुंचा रहा है। ये हार्ट अटैक की कॉज बन सकता है, फालिज की कॉज बन सकता है, किडनी डिजीज़ या फेलियर करवा सकता है। इसके अलावा पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ करवा सकता है। सडन लॉस ऑफ विजन और ब्लाइंडनेस की सबसे बड़ी कॉज जो है वो हाइपरटेंशन है, और इसके अलावा हार्ट फेलियर करवा सकता है। तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि ये आपके जिस्म के अंदर करवा रहा है और चुपके से खामोशी के साथ करवा रहा है। आपको कोई अलामात नहीं आ रही है, 90% कोई अलामात नहीं आ रही है। अब इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं, तो कॉजेज़ में भी जो है 90% जो है वो इडियोपैथिक होता है। कोई कॉज ही पता नहीं चल पाती है, जिसको हम प्राइमरी हाइपरटेंशन या इडियोपैथिक हाइपरटेंशन भी कहते हैं, जिसकी कोई कॉज नहीं होती है और लेकिन ब्लड प्रेशर पेशेंट का बढ़ रहा होता है। बाकी जो 10% है उसमें सेकेंडरी कॉजेज़ होती हैं कोई ना कोई, और उसको हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। उसकी कॉजेज़ में जो है वो किडनी डिजीज़ का होना या फिर एड्रीनल ग्लैंड की डिजीज़ होना जैसे कि कुशिंग सिंड्रोम वगैरह, थायराइड की डिजीज़ होना जो आपके गले के हदूद हैं उसमें हाइपरथायराइडिज्म जब हो जाता है तो फिर हाइपरटेंशन हो सकता है। कुछ लोग जो कि ओबीज़ होते हैं उनको स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम होता है, उन लोगों में हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है। और फिर कुछ मेडिकेशंस हैं जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट्स जो लोग ले रहे हैं
वो ख़वातीन जो कि बर्थ कंट्रोल के लिए कोई कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही हैं या फिर एनसिड्स वगैरह जो पेन किलर्स वगैरह ले रहे होते हैं, उनके अंदर ऐसी मेडिसिन हैं जो कि हाइपरटेंशन करवाती हैं, कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस वगैरह। इसके अलावा वेस्कुलर डिजीज़ यानी कि जिन लोगों की शरीयानों के अंदर रुकावट है उनको ब्लड प्रेशर हो सकता है। फिर कुछ और मेडिकल कंडीशंस जैसे कि डायबिटीज़ के मरीज़ या ओबेसिटी के मरीज़ जो कि मोटापे का शिकार हैं। तो ये सेकेंडरी इसकी कॉजेज़ हैं। फिर इसके आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली रिस्क फैक्टर्स के ऊपर कि इसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं ताकि हम उनको मैनेज कर सकें और इसकी ब्लड प्रेशर होने से बचा सकें। तो इसके दो फैक्टर्स हैं, हम अपने समझने के लिए उनको दो में कैटेगराइज कर लेते हैं, जो कि मॉडिफाइबल हैं और कुछ जो हैं जो कि नॉन मॉडिफाइबल हैं। नॉन मॉडिफाइबल वो रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिनके में आप कुछ कर नहीं सकते, जैसे कि आपकी एज एक ऐसा फैक्टर है कि जिसमें एज बढ़ने के साथ हाइपरटेंशन होता है और ऑब्वियसली आप अपनी उम्र को बढ़ने से रोक नहीं सकते। जेंडर, ये ऑब्वियसली अल्लाह ताला की तरफ से है, जो मेल हैं उनको ज़्यादा हाइपरटेंशन के चांसेस होते हैं बनस्बत ख़वातीन के। और इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, आप अपनी फैमिली हिस्ट्री को भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों के ख़ानदान में ब्लड प्रेशर का इशू होता है वो जेनेटिकली उनमें चांसेस होते हैं ब्लड प्रेशर को डेवलप करने के। अब आ जाती हैं मॉडिफाइबल कॉजेज़ कि जिनमें आप तब्दीलियाँ लाकर अपने आप को ब्लड प्रेशर होने से बचा सकते हैं, जिनमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ओबेसिटी यानी कि मोटापा। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा है उनको चाहिए कि वो अपने वज़न की पे ना सिर्फ नज़र रखें बल्कि उसको कम करने की भी कोशिश करें। इसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी, आजकल के लोगों में बिल्कुल भी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं होती है, उनका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही सेडेंटरी है। जिनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं है वो उनमें ब्लड प्रेशर होने के चांसेस होते हैं। स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट नोशी करते हैं उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं ब्लड प्रेशर होने के। इंक्रीज सोडियम डाइट, जो लोग ज़्यादा सॉल्ट का, नमक का इस्तेमाल करते हैं उनमें चांसेस हैं। डिक्रीज पोटेशियम डाइट, आप ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो कि आपको अपने खाने में शामिल करने चाहिए। तो जो लोग पोटेशियम का इतना इस्तेमाल नहीं करते हैं उनके चांसेस होते हैं। फिर स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है ब्लड प्रेशर होने का। और इसके अलावा स्लीप डेप्रीवेशन यानी कि आपकी नींद जिस दिन पूरी नहीं हुई होती है तो फिर वो ब्लड प्रेशर करवाता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको आप जो आपके हाथ में हैं इनमें आप ना सिर्फ इनको मैनेज कर सकते हैं बल्कि इनको मैनेज करने से आप अपना ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह इसकी कॉजेज़ के ऊपर और इसकी अलामात के ऊपर बात करेंगे। उम्मीद है ये आज वाली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। फ़ी अमान अल्लाह।